नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर देव कुमार, पीएचडी इतिहास एक बार, जीआरएफ 4 बार, नेट पास। दोस्तों, आज हम यूनिट नंबर 4 और 5 का टॉपिक विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, ठीक है, विदेश नीति और सामाजिक आर्थिक जो भी है उसको लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो क्लास नंबर है हमारी 351। क्लास नंबर हमारी 351। हमारा उद्देश्य है आपकी बार नेट जीआरएफ पार। तो पहला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। विजयनगर के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखो पहला है बुक्का प्रथम, मल्लिकार्जुन विरूपाक्ष प्रथम और देवराय प्रथम। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला यानी कि जिसने स्थापना की उसका नाम था हरिहर प्रथम। ठीक है, हरिहर प्रथम, हरिहर प्रथम। ठीक है, इसका समय 1336 से लेकर 1356 था। ठीक है, इसके कोई संतान नहीं थी तो इसने अपने भाई को उत्तराधिकार बना दिया। इसका भाई था बुक्का प्रथम। ठीक है, इसका समय था 1356 से लेकर 1377। ठीक है, इसके बाद में शासक बनता है हरिहर द्वितीय। कौन बनता है? हरिहर द्वितीय। ठीक है, इसका समय 1377 से लेकर 1404। ठीक है, हरिहर, ठीक है दोस्तों, हरिहर द्वितीय। अच्छा, इसके हरिहर सेकंड के इसने कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। इनके बेटों में आपस में लड़ाई हो गई। ठीक है, तो 1404 से लेकर 1406 तक यानी कि 2 साल लड़ाई होती रही और इस बीच एक शासक बनाया गया जिसका नाम था विरूपाक्ष प्रथम। ठीक है, विरूपाक्ष फर्स्ट, जिसका समय 1404 से लेकर 1406 निर्धारित किया गया है। ठीक है, यानी कि विरूपाक्ष प्रथम 1406 से लेकर 4 से लेकर 1406। इसके बाद में बनता है देवराय प्रथम। ठीक है, देवराय प्रथम का समय है 1406 से लेकर 1422। ठीक है, इसका समय है 1406 से लेकर 1422। और इसके बाद में आता है देवराय द्वितीय, देवराय सेकंड, जिसका समय 1422 से 46। ठीक है, और 46 के बाद में एक और शासक आता है जिसका नाम है
मल्लिकार्जुन, ठीक है। इसका समय 1446 से लेकर 1465, ठीक है। और 1400 इसके बाद में आता है विरूपाक्ष द्वितीय। अंतिम कौन था? अंतिम था दोस्तों विरूपाक्ष द्वितीय, विरूपाक्ष सेकंड। ये 1465 से लेकर 85 तक था। तो भाई इस हिसाब से देखो, पहले में ये आएगा, उसके बाद दूसरे पर ये आएगा, तीसरे पर आपका ये आएगा, चौथे भी आएगा, यानी कि 1 3 4 2, 1 3 4 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर के किस शासक की उपाधि भुजबल, यानी कि उसकी भुजाओं में बल अधिक था, शक्तिशाली था वो, जिसे पुर्तगालियों ने बुसबलराव नाम दिया था, बुसबलराव, ठीक है। देखो सही आंसर है वीर नरसिंह, और ये तुलुव वंश का था, तुलुव वंश का था, तुलुव वंश, ठीक है। तुलुव वंश की बात करें, ये 1505 से लेकर 1570 तक था, ठीक है। इसने सालू वंश के अंतिम शासक इम्माडू, सालू के अंतिम शासक की हत्या करके, क्योंकि यहां पर द्वितीय बला प्रहार होता है, इम्माडी नरसिंह की हत्या करके शासक बनता है, ठीक है। तो तुलुव वंश का ये वीर नरसिंह संस्थापक था, जिसका समय था 1505 से लेकर 1509, 4 साल बना। इसके बाद में आता है कृष्णदेव राय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हटा, और इसको पुर्तगालियों ने बुसबलराव और भुजबल की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक के विषय में यह प्रचलित था कि वह सामंतों के विवादों का समाधान द्वंद्व युद्ध के माध्यम से करवाता था, वह योग्य योद्धाओं को सुंदर कन्याएं सौंपकर सम्मानित करता था? तो भाई तीसरे का सही आंसर है वीर नरसिंह, और इसका समय था 1505 से लेकर 1509, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और तुलुव वंश का संस्थापक था ये। क्वेश्चन नंबर 4, कृष्णदेव राय द्वारा रचित कृति अमुक्त माल्यद कई बार आ चुकी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। कृष्णदेव राय एक बड़ा विद्वान था, उसकी कृति का नाम है अमुक्त माल्यद, से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। 30 सेकंड का समय है कमेंट करने के लिए, आपको कमेंट कीजिए। अमुक्त माल्यद का मतलब होता है मोतियों की माला। इसका ये भी एक बार आया था कि भाई इसका अर्थ क्या है, मोतियों की माला, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं,
इस पुस्तक में राजस्व, सैनिक एवं नागरिक प्रशासन का विशद वर्णन मिलता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इस पुस्तक की भूमिका में उसने संस्कृत में लिखी अपनी 5 अन्य पुस्तकों का चर्चा की। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें उसने 5 पुस्तक और लिखी थी, उसका भी व्याख्यान लिखा गया है। तीसरा, इसमें अलवार संत विष्णुचित पेरियल की जीवनी दी गई। बिल्कुल ठीक है। चौथा, विष्णुचित की पुत्री गोदा एवं भगवान रंगनाथ के प्रेम का मार्मिक वर्णन मिलता है। बिल्कुल ठीक है, परंतु इसमें ऑप्शन में जो ई है वो नहीं मिलता, क्योंकि इसमें शिव एवं पार्वती से संबंधित विवरण नहीं मिलता है, तो ये गलत है और बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। विजयनगर के विनाश का वर्णन करते हुए कौन लिखता है कि अग्नि एवं तलवार, सब्बल एवं कुल्हाड़ियां के साथ एक के बाद एक वे अपना विनाश कार्य करते रहे। विश्व के इतिहास में संभवत कभी भी इतना विध्वंस नहीं किया गया। यह किसने वर्णन किया इसका? तो विजयनगर का जो नाश किया गया तालीकोटा के मैदान के युद्ध के बाद में किया गया, तो कौन करता है? फर्नांडो नूनीज, बार्थेमा, सीजर फ्रेडरिक और डोमिंगो पायस। तो फ्रेंड्स, ये आंसर है सीजर फ्रेडरिक, और ये पुर्तगाल का निवासी था, पुर्तगाल का। ठीक है। और तालीकोटा के युद्ध के बाद में भारत आया था, युद्ध के बाद में। ठीक है, तभी तो ये वर्णन करेगा, बाद आया, और सभी जो है पहले आए थे। क्वेश्चन नंबर 6, हरिहर द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने नानार्थ रत्नमाला की रचना की थी? श्रीनाथ, लक्कना, इरुगाथा जैन या चामरस? तो जिसने नानार्थ रत्नमाला की रचना की थी और हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय, ठीक है, हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय का समय था 1377 से 1404। ठीक है, तो इसका सही आंसर है इरुगाथा जैन। तो इसने नानार्थ रत्नमाला की रचना की थी और ये हरिहर द्वितीय का सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 7, संगम वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके समय बहमनी शासक मोहम्मद खां तृतीय के प्रसिद्ध मंत्री महमूद गवा ने विजयनगर से गोवा, चौल एवं दाभोल बंदरगाह जीत लिया था? मल्लिकार्जुन, वीर विजय, विजय राय और विरूपाक्ष द्वितीय? तो वही सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी, विरूपाक्ष द्वितीय। ठीक है, विरूपाक्ष द्वितीय। इसका समय था 1465 से 1485 और ये संगम वंश का अंतिम था। ठीक है, संगम वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 8, अल्लादी पेदन्ना ने मनुचरित में समाज में विद्यमान 4 जातियों का उल्लेख किया है। इनमें से कौन सा शुद्ध जाति को इंगित करता है? विप्रलु, नलवज, जतिक, राजुलू, मोतिल कृतु या बड़वा?
तो भाई सही आंसर है इसका नलबज जतिकवरु। ये क्या था, ये शुद्ध जातियां थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निकोलो कोंटी के अनुसार समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। मनुष्य के क्रय विक्रय को कहा जाता था बेशबाग, डोवर, स्थल गौडिक या कंबलतर। निकोल कोंटी, तो निकोल कोंटी सबसे पहले भारत आया था। ठीक है, सबसे पहले भारत आया था। ठीक है, 1420 में, यानी कि देवराय प्रथम के काल में आया था। ठीक है, देवराय प्रथम के काल में। और ये कहता है कि विजयनगर जो है 70 मील के का घेरे में है, घेरे में है विजयनगर, बोलता है। ठीक है, विजयनगर। ठीक है, और सबसे पहले सती प्रथा का वर्णन करता है। सबसे पहले सती प्रथा का वर्णन करता है सर्वप्रथम। ठीक है, सबसे पहले सती प्रथा का वर्णन करता है। तो ये कौन था? और देखो, ये दास प्रथा का भी वर्णन करता है। ठीक है, तभी तो ये सवाल बना। तो इसको कहा गया है बेसबाग। तो कहता है कि दास जो प्रथा थी उसको बेसबाग कहा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर की सामाजिक व्यवस्था से संदर्भित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, आपके सामने 30 सेकंड है कमेंट करने के लिए। देखो, पहला स्थल गौड़िक। स्थल जो गौड़िक था वो प्रशासन का सम्मानित अधिकारी था, उसको बोला गया है स्थल गौड़िक। पहला ठीक है। दूसरा, जुलाहा वर्ग। जुलाहा वर्ग को तेलुगु में कहा गया है कैकोल्लार, ये भी ठीक है। चपरासी को तेलुगु में कहा गया है कंबलतर। गांव के चौकीदार को बोला गया है टलस। ठीक है, और जो बड़वा थे, बड़वा, उसको दस्तकार नहीं। देखो, जो उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में बस गए थे, दक्षिण भारत में बस गए, बस गए, उन्हें बड़वा कहते थे, बड़वा कहा गया। ठीक है, तो सही जो गलत है वो ऑप्शन नंबर ई। बड़वा जो था, उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में जाकर जो बस गए थे उनको बड़वा कहा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विजयनगर में सामंत व उच्च वर्गों को छोड़कर बाकी समाज में एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी। निम्न में से कौन सा यात्री लिखता है कि विजयनगर के राजा की 12,000 रानियां थी, इनमें से 4,000 उसके साथ हर जगह पाई जाती थी? अब्दुल रज्जाक, निकोल कॉन्टी, सीजर फ्रेडरिक, डोमिंगो पायस। दोस्तों,
ये देखो कभी पूछता है, ये पुर्तगाली था, ठीक है, ये भी पुर्तगाली था। डोमिंगो पायस पुर्तगाली था। और अब्दुल रज्जाक समरकंद, समरकंद कहाँ है? यह फारस में। कभी कभी यही पूछेगा आपसे, ठीक है। तो देखो ये कहा है निकोल कॉन्टी ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निकोल कॉन्टी 1420 में आया था, 22 तक रहा था, ठीक है। और ये कहता है देवराय प्रथम के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, यह जलाशय की भूमि केवल दक्षिण में होती थी। इस भूमि के राजस्व का प्रयोग ग्राम के जलाशयों की देखरेख के लिए होता था। निम्न में से कौन सा है? कुंबली, कुटुग्गी, कोटगय, एरीपत्ती या मान्या। ठीक है, यानी कि एक जलाशय था, कुछ जलाशय, ठीक है। यह जलाशय की भूमि केवल दक्षिण में होती थी। इस भूमि के राजस्व का प्रयोग जो था, यानी कि जहां से जितना भी कर वगैरह प्राप्त होता था, तो गांव के जलाशयों की देखरेख के लिए होता था इस भूमि के, ठीक है। तो इसको कहा गया है एरीपत्ती, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, विजयनगर के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। 30 सेकंड में कमेंट करने के लिए आपको। 30 सेकंड मिल रहे हैं कमेंट करने के लिए आपको, ठीक है। पहला, देवदासी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख पद्म पुराणों में मिलता है। यह प्रथा विजयनगर में प्रचलित थी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, समाज में पर्दा प्रथा, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा नहीं थी, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। भाई विजयनगर में पर्दा प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था और दहेज प्रथा नहीं था। तीसरा, समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। देखो ये गलत है, क्योंकि देखो जो निकोल कॉन्टी आया था उसने खुद कहा था कि समाज में सती प्रथा है, दास प्रथा है, ठीक है। चौथा भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि कृष्णदेव राय ने एक बड़ी सिंचाई परियोजना पूर्ण होने पर नरबली देकर उत्सव मनाया था, ठीक है। ये भी ठीक है। चौथा, पांचवा भी ठीक है। विधवा विवाह करने वाले युगलों को विवाह कर से मुक्त किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, कृष्णदेव राय प्रथम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? समय की बात करें तो तुलु वंश का था ये 1509 से लेकर 1529। कभी कभी इसका समय पूछता है, तुलु वंश का था ये। उसने, ठीक है, 30 सेकंड आपके सवाल, 30 सेकंड। कौन सा कथन असत्य है? पहला, उसने हजारा मंदिर का निर्माण किया, बिल्कुल ठीक है, हजारा मंदिर। उसने उड़ीसा, गुलबर्गा तथा उदयगिरी पर अधिकार किया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। तीसरा, उसका प्रधानमंत्री महाप्रधान कहलाता था, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद दो मुसलमान सेनापतियों की सहायता से उसने उड़ीसा के गजपति नरेश प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया था। ये गलत है दोस्तों, ठीक है, ये गलत है।
तो यहाँ पर ये खुद गया था, ठीक है, यहाँ पर ये खुद गया था। ऑप्शन नंबर डी। 15वां सवाल, बुक्का फर्स्ट, ये बुक्का फर्स्ट है, के शासनकाल में मुद्रा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मुद्रा विजय का श्रेय किसे है? ये चौथा है, ठीक है। पहला, बुक्का के पुत्र कंपन को, बुक्का फर्स्ट की पुत्र वधु गंगा देवी को, बुक्का फर्स्ट के द्वितीय पुत्र हरिहर सेकंड को, या बुक्का फर्स्ट को। मुद्रा विजय हल्का सवाल है दोस्तों ये, ठीक है। देखो आप जानते होंगे बुक्का प्रथम के काल में मुद्रा विजय हुआ, परंतु उसमें वो खुद नहीं गया, उसका पुत्र जो था कंपन, कंपन राय हो गया था, ठीक है, वो इसको जीत के लाता है। 16वां सवाल, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तांगड़ी का युद्ध, या इसको तालीकोटा का युद्ध भी बोलते हैं, या इसको बन्नी हट्टी का युद्ध भी बोलते हैं, और यह 23 जनवरी 1565 को हुआ। विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था उस समय? अच्युतदेव राय, सदाशिव राय, कृष्णदेव राय। देखो जब 1565 की बात है, ठीक है, तो उस समय अराबिडू वंश का शासन था। कौन से वंश का? नहीं, अराबिडू का नहीं, तुलुक वंश का, तुलुक वंश का, ठीक है, तुलुक वंश का था। तुलुक वंश कौन कौन युद्ध में कौन कौन शामिल थे? युद्ध में एक तरफ विजयनगर, ठीक है, दूसरी तरफ थे अहमदनगर, अहमदनगर, ठीक है, बीदर, गोलकुंडा, और आपका बीजापुर। सवाल आता है कि भाई जब बहमनी साम्राज्य से 5 राज्य निकले तो एक बरार भी था, परंतु बरार जो है इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। ये सवाल भी आता है। देखो जब ये समय था तब तुलुक वंश शासन था, तुलुक वंश का, तुलुक वंश का, और तुलुक वंश का जब शासन था उस समय, ठीक है, देखो देवराज सेकंड तो होगा नहीं क्योंकि ये संगम वंश का था। अच्युत देवराय हो सकता है, कृष्णदेव राय नहीं हो सकता क्योंकि इसका समय 1509 से 1529 है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये 2 बचे, ठीक है, ये 2 बचे, ठीक है। अब आपको आसानी से पता लग जाएगा कि भाई देखो कृष्णदेव राय के बाद में बनता है सदाशिव राय, क्योंकि नहीं, अच्युत देव राय बनता है, इसका समय 1529 से बनता है 2942, ठीक है, 42 बनता है। और और 1542 से 70 पैसे तक बैठता है वैसे तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3-4 साल ये ऐसे पड़ा रहा। 17वां सवाल, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ? देखो कृष्णदेव राय और पुर्तगालियों में एक समझौता हुआ, जिसके तहत क्या हुआ पहले देखते हैं। अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण किया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भाई समझौता ये हुआ था कि भाई अब हमारा जो व्यापार है वो बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है, आप बढ़ा सकते हो, और मोतियों और काली मिर्च, ठीक है, वगैरह के आप व्यापार कर सकते हो।
तीसरा, विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला। उन्होंने कहा कि भाई पुर्तगाल के जो घोड़े हैं वो मजबूत हैं, तो आप हमारे घोड़े हमको दे सकते हो, ठीक है। तो उसको एकाधिकार मिला कि हम जो है घोड़े जब आएंगे जितनी बाहर से वो हम लेंगे। डी, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली, बिल्कुल ठीक है। जो पुर्तगाली थे, कृष्णदेव राय ने उनको सुविधाएं दी कि आप ये फ्री कर लो, चुंगी फ्री कर लो, ये फ्री कर लो, ठीक है, चर्च बनवा लो। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है उपयुक्त सभी, ये सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी ठीक है इसमें। 18वां सवाल, तालीकोटा का युद्ध का कारण क्या था? तालीकोटा के युद्ध का कारण क्या था? तो देखो 23 जनवरी 1565 में युद्ध हुआ, ठीक है। उस समय मुगल बादशाह अकबर था, परंतु विजयनगर में सदाशिव राय था, ठीक है। तो पहले थे राम राय का दक्षिण सल्तनतों के साथ द्वंद्वपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतरजातीय राजनीति में हस्तक्षेप, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, विजयनगर के प्रति दक्षिण सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखो जो बहमनी थे, जब बहमनी टूटे तो 5 राज्यों में टूटे और सभी दोआब क्षेत्र में, ठीक है, जो दोआब क्षेत्र था वहां पर अपना कब्जा करने चाहते थे, जो बहुत उपजाऊ था और विजयनगर के साम्राज्य में स्थित था वो, ठीक है। तो भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक है, यानी कि दोनों ठीक हो जाएंगे इसके, ठीक है। और देखो राम राय के दक्षिणी सल्तनत के साथ द्वंद्वपूर्ण, तो राम राय था, ठीक है, सदाशिव राय, राम राय, तो उसका जो सल्तनत थे, जो भी अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, इनके प्रति बड़ा ऐसा व्यवहार था द्वंद्वपूर्ण। तो उन्होंने चारों ने मिलकर जो इस पर आक्रमण किया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, उन चारों के सामने भी यही आई कि भाई जब वो हमसे घृणा करता है तो हम भी घृणा करेंगे। तो वो चारों मुसलमान हो गए शासक और ये हिंदू हो गया, तो भाई हिंदू मुस्लिम युद्ध भी कहलाता है ये। क्वेश्चन नंबर 19, सुमेलित करना है आपको, सुमेलित, ठीक है। सूची फर्स्ट में पुस्तक है जिसमें मनुचरितम, परिजात अपहरणम, पांडुरंग महामात्य और अमुक्त मलद। आप जानते होंगे अमुक्त मलद किसकी है। सूची सेकंड में लेखक है अल्लाह सनी पेदन्ना, नंदी तिमैया, तेनालीराम, रामकृष्ण और कृष्णदेव राय। बिल्कुल सिंपल है ये। मनुचरितम, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है ये। देखो मनुचरितम किसकी रचना है? अल्लाह सानी पेदन्ना, अल्लाह सानी पेदन्ना, ठीक है। जो कौन था? तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे। परिजात अपहरणम, ये है नंदी तिमैया, नंदी तिमैया, ठीक है। पांडुरंग महामात्य, ये तेनाली राम, तेनाली राम। और अमुक्त तुम्हारे आपको पता होगा कृष्णदेव राय। तो भाई पहले का पहला ठीक है, ठीक है, दूसरे का दूसरा ठीक है, तीसरे का तीसरा ठीक है, चौथे का चौथा ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल आ सकता है, अच्छा सवाल है। 20वां सवाल, कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है।
देखो, पहला है उम्बली भूमि, गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को बोला गया है उम्बली भूमि। ठीक है। कुट्टगी, पट्टे पर ली गई भूमि, ये भी ठीक है। तीसरा कुदी, कुदी कृषक मजदूर थे, जबकि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले गांव की भूमि को बोला गया है भंडारवाद। क्या बोला गया है? भंडारवाद। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो जो राज्य के सीधे नियंत्रण वाली जो भूमि थी उसको प्राचीन काल में सीता बोला गया है, फिर खालसा बोला गया है मध्यकाल में आते आते, फिर विजयनगर में बोला गया है, विजयनगर में बोला गया है भंडारवाद। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री, ठीक है, इनमें दुर्राते बारबोसा जो 1500 से लेकर 1620 तक रहा, डोमिंगो पायस 1520 से 22, फर्नाओ नुनीज 1535 से 37, इधर फ्रेडरिक 67 से 68। सूची सेकंड में तत्कालीन शासक कौन थे? कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय या सदाशिव राय। देखो इनमें समय भी दे रखा है। जब बारबोसा आया तो देखो उस समय कृष्णदेव राय का समय था, क्योंकि कृष्णदेव राय का जो समय था वो 1509 से 1529 था। तो बारबोसा हुआ एक, ठीक है, और डोमिंगो पायस हुआ, ठीक है, बारबोसा और पायस, ठीक है। इसके बाद में नुनीज, यानी कि ये नुनीज जो है कृष्णदेव राय के बाद आया, और कृष्णदेव राय के बाद कौन बैठता है? ये बैठता है अच्युत देव राय, ठीक है। फिर आप जानते होंगे भाई सदाशिव राय जो था वो आखिर था, ठीक है, वो लास्ट वाला था। तो इसमें कौन सा ठीक हो जाएगा? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, ठीक है, और तीसरे का हो जाएगा आपका तीसरा। तो 21वें का हो जाएगा ए, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, सम्मिलित करना है आपको। सूची फर्स्ट में भंडारवाद, ग्राम भूमि, मान्या भूमि, अमरा भूमि और कोडगे भूमि, ठीक है। सूची सेकंड में राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि, जो अभी सवाल आया था। दूसरा, राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। तीसरा, सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि। और चौथा, युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली जो भूमि थी, जो प्रशस्ति पत्र था वो था। देखो आप जानते हो कि विजयनगर में सैनिकों को वेतन के बदले में क्या मिलता था? अमरम, इसलिए वो अमर नायक कहलाते थे, ठीक है। तो देखो जो भंडारवाद भूमि थी वो कैसी भूमि थी? राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि। तो पहले का कौन सा हुआ? पहले का हुआ ए,
ठीक है। और दूसरा मान्य भूमि, जो मान्य भूमि थी, ठीक है, ये देख लो सैनिक व असैनिक। देखो अगर समझ में ना आए तो ऐसे कर लेना, पहले का पहले हुआ, सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि कौन सी थी? अमरम। तो तीसरे का तीसरा, यानी कि सी का तीसरा, ठीक है। फिर युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि कौन सी थी? तो भाई दोस्तों कौन सी थी उसको? वो थी हृतकौंडे भूमि, डी का चौथा। फिर भाई दो बी का बी हो जाएगा। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सुमिलित करना था। सूची फर्स्ट में है बड़वा, ठीक है, बड़वा जानते होंगे आप कौन बोलते हैं? बेशबाग, राय, राय रेखो और गढ़पेंद्र। सूची सेकंड में विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था। सेकंड दासों का क्रय विक्रय। तीसरा पैर में पहने जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। और उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग। देखो ये मैंने बता दिए पिछले सवालों में। जो उत्तरी भारत से दक्षिण भारत में जाकर बसने वाले जो लोग थे उनको विजयनगर साम्राज्य में कहा गया था बड़वा। बड़वा। तो ए का हो जाएगा डी 4, ठीक है, ए का 4। तो ए का 4 देख लो, ए का 4, तो बी नहीं है इसमें, ए का 4 सी नहीं है, ए का 4 डी हो सकता है। ठीक है, बेस बेस। तो भाई निकोल कोंटी कहता है कि विजयनगर साम्राज्य में मनुष्यों का क्रय विक्रय यानी कि दास प्रथा विद्यमान थी, उसको बेस भाग बोला गया है। ठीक है, दासों का क्रय विक्रय यानी कि बेस भाग। तो दूसरे का दूसरा, बी का 2, अब बी का 2 और बी का 3, तो भाई ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, बस मिलते जाएं, फटाफट करते जाओ। और देखो जो राय थी वो क्या था? विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था राय की उपाधि थी। और गढ़पेंद्र पैर में पहने जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती की, उन्हें जागीर प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज शासन के सामने रखा करता था? वह कौन था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय, इनमें से कोई नहीं। देखो तो देवराय प्रथम का समय था 1406 से, ठीक है, 1422, ठीक है। देवदत्त की 1422 से 46, कृष्णदेव राय 1509 से 1529, ठीक है। तो वह ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया, उन्हें जागीर प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया और अपने शासन के पास में कुरान की एक प्रति रखता था? तो वो कौन था भाई? वो था देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी सेकंड, देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 25 विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ये, पहला,
तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखो विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रनों के बाजारों के लिए होता था। बिल्कुल ठीक है जी, ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज ठीक है। दूसरा, कृष्णदेव राय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनावों से विशेष था। बिल्कुल ठीक है। तीसरा, अमरनायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें जो राजा के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो सैन्य कमांडर थे उनको नायक बोलते थे, और उनको जो मिलता था वेतन के बदले जो भूमि मिलती थी, इसलिए वो अमर नायक कहलाए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी ठीक है, यानी कि इसमें से तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के मध्य काल के संदर्भ में आमरा, भंडारवाड़ और मान्य संबंधित है। देखो अभी आपने पढ़ा था